मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। अजमेर भिलवाड़ा जिले की बॉर्डर पर स्थित विजयनगर के निकट नेशनल हाईवे 69 पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसे में भीलवाड़ा निवासी एक बोरवेल व्यवसायी के परिवार के साथ ही चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद भीलवाड़ा शहर में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार काशीपुरी निवासी अंकित अग्रवाल, उनकी पत्नी राखी अग्रवाल व पुत्र प्रथम अग्रवाल हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। वहां से सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे। उनको लाने के लिए भीलवाड़ा से चालक कयूम कार लेकर वहां पहुंचा। दंपति और उनके बेटे को लेकर चालक भीलवाड़ा के लिए रवाना हुआ। विजयनगर के निकट राज दरबार होटल के पास कार खड़े ट्रक में जा घुसी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि धमाके की आवाज से क्षेत्र के लोग दहल गए। टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पति, पत्नी व चालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि जख्मी पुत्र प्रथम को विजयनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर के उपचार के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों के शव कार में ही फंस गए। सूचना पर विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शव को बाहर निकाला। इस दौरान हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू कराया। उधर हादसे का पता चलने पर अंकित का परिवार और अग्रवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में विजयनगर पहुंचे। विजयनगर थाना पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में अग्रवाल दंपति और उनके बेटे के शव के साथ ही चालक के शव का पोस्टमार्टम करा। शव को भिलवाड़ा लाया गया, जहां काशीपुरी स्थित मधुसूदन अग्रवाल के घर से बेटे, बहू और पोते की शव यात्रा निकाली गई। वहीं भवानी नगर निवासी कयूम नीलगर का जनाजा भी सूफियान कब्रिस्तान पहुंचा। दोनों ही परिवारों ने इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अपने चहीतों को अंतिम विदाई दी। नहीं छोटो करना अच्छा विन ले गई आप बीच में पकड़ो भैया, बीच में आजा कुछ नहीं होगा, आजा सत्य बोलो, सत्य है। महेश पब्लिक प्राइमरी विंग में कृष्ण जन्मोत्सव 18 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर बड़ी सुंदर व मनमोहक झांकियों को दर्शाया गया। इस अवसर पर समिति के सम्मानीय संरक्षक देवकरण गग्गड़, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कचोलिया, कोषाध्यक्ष राजेश भाईती, संस्था प्रभारी दिनेश शारदा, संचालक सदस्य चंद्र प्रकाश कालिया उपस्थित थे। पीजी से यूकेजी के छात्रों ने कान्हा, नंद बाबा, राधा, वासुदेव, बलराम, ग्वाला और गोपियों के किरदार में बहुत ही अविश्वसनीय अभिनय किया। इन झांकियों में कृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीला, माखन चोर, रासलीला आदि के दृश्यों को बड़ा ही सुंदर रूप से दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा नृत्य व कृष्ण लीला से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुति किए गए तथा विद्यालय प्रांगण में कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों ने नृत्य व कविताएं तथा तीसरी से पांचवी के छात्रों ने दही हांडी आदि गतिविधियों में भाग लिया, जिससे बच्चे व अभिभावक गण आत्मविभोर हो उठे। अभिभावकों ने अपनी संपूर्ण सहभागिता देते हुए कार्यक्रम की सराहना की। प्रधानाचार्य निधि झा ने अपने शब्दों में कहा कि छात्रों को अभिनय देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम गोकुल में विचरण कर रहे हो। समिति के सदस्यों ने कहा कि छात्रों के सुंदर अभिनय व झांकियों को देखकर हमें कृष्ण की लीला के जीवन दर्शन हो गए तथा इस कार्यक्रम में बच्चों को यह संदेश मिला कि हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमें बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना चाहिए। अंत में प्रसाद वितरण करने के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन किया गया। नमस्कार। आज एसएमपीएस प्राइमरी विंग में
कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेके यूकेजी के छात्रों ने भाग लिया। झांकियाँ बनाई गई थी जहाँ पे बच्चे कृष्ण जी का, देवकी, वासुदेव, नंद के किरदारों में आए और गोवर्धन पर्वत, कृष्ण जन्म, शेषनाग, गोकुल धाम और गोकुल की रासलीला, कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया अलग अलग झांकियों के द्वारा। उसके बाद में हम लोगों ने बड़े बच्चों के लिए, तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए मटकी फोड़, हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही उत्साहवर्धक पार्टिसिपेट किया। साथ में ग्रेड 1 और 2 के बच्चों ने डांस, कृष्ण लीलाओं पे, राधा पे डांसेस किए, पोम्स बोली। तो इस तरह से आज पूरे विद्यालय के प्रांगण में एक उत्सव का माहौल था, जहाँ पे बच्चों ने कृष्ण के पूरी जिंदगी का जीवन दर्शन किया। इससे हमें ये कार्यक्रम में हम लोग यही संदेश देना चाहते थे कि हर त्योहार महत्वपूर्ण होता है, तो जो भी त्योहार होता है हमें मनाना चाहिए। और कृष्ण के जीवन से बच्चों ने ये सीख ली कि जीवन में कोई भी बाधा आए घबराना नहीं चाहिए और हमेशा सच्चाई के पथ पर चलते रहना चाहिए। मैं निधि झा भार्गव, प्रिंसिपल श्री महेश पब्लिक स्कूल, प्राइमरी बैंक, भीलवाड़ा। ए.एस. स्टीवन मॉरिस इन्फेंट स्कूल भीलवाड़ा में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित मनमोहक झांकियां प्रदर्शित की। इन झांकियों में श्री कृष्ण द्वारा रण क्षेत्र में अर्जुन को दिए गए गीता ज्ञान, बाल कृष्ण लीला, राधे कृष्ण के गोपियों संग महाराज के दृश्य प्रस्तुत किए गए। विद्यालय प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं की प्रासंगिकता को अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के निर्देशक श्री अमित ताक एवं श्रीमती सपना टाक ने विद्यार्थियों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्हें श्री कृष्ण के जीवन की महत्वता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमें सदैव सत्य के मार्ग का अनुशीलन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ कर्म को प्राथमिकता देते हुए अत्याचार व अनाचार के विरोध के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वरेण्यो वीनकेतना नरो नारायणी श्रीमान मापतिराज वृंदापति कुलग्रामी कामिक। महेश प्रगति संस्थान द्वारा संचालित एमपीएस पब्लिक स्कूल छापरी में जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के मुख्य संरक्षक ट्रस्टी लादूराम बांगड़, गोपाल राठी, अध्यक्ष केजी तोशनीवाल, मंत्री सुशील मरोटिया, कोषाध्यक्ष कंवरलाल पोरवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की थीम गोपाला टू गोविंदा रखी गई। इसी थीम पर पूरे विद्यालय में कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक के दृश्यों को झांकिया के माध्यम से दिखाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक मंचन किया गया। झांकियों में कृष्ण जन्म, ब्रह्मांड दर्शन, माखन चोरी, कृष्ण सुदामा मिलन, मधुवन रासलीला, द्रौपदी चीरहरण, गीता सार आदि दर्शनीय झांकियां बनाई गई। कालिया नाग मर्दन तथा कुरुक्षेत्र युद्ध झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यालय के सीनियर कक्षा के बच्चों ने मटकी फोड़ का भी मंचन किया। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की भूमिका में नजर आए। राधा कृष्ण के अलावा वासुदेव, देवकी, ग्वाले, गोपिया, कंस, सुदामा, द्रौपदी, दुर्योधन, भीष्म पितामह आदि की वेशभूषा में आए बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। स्कूली बच्चों ने रंग बिरंगी ड्रेस में सजकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन भी किया। स्कूल के जूनियर बच्चों ने जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लिया। छोटे बच्चों को शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तथा जन्माष्टमी पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधा किशन सोमानी, उपाध्यक्ष भैरूलाल काबरा, चांदमल सोमानी, सह मंत्री अरविंद चेचानी, सत्यनारायण मंत्री, सदस्य गणेश काबरा व राम गोपाल राठी तथा ट्रस्ट फतेह लाल जेतलिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विद्यालय की प्राचार्य रेखा लोहिया ने
ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारतीय पौराणिक संस्कृति से जोड़ना है। संस्थान के मंत्री सुशील मरोटिया ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की बधाई दी और बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर महेश प्रगति संस्थान द्वारा भीलवाड़ा शहर की विभिन्न गौशालाओं में गौवंशों को दलिया व चारा खिलाया जाएगा। स्कूल छापड़ी के अंदर कृष्ण जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र तक की सभी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अंतर्गत हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव, नंदगांव, कालिया मर्दन, रासलीला, ब्रज की रासलीला, मधुवन, रेती रमण, कुरुक्षेत्र, गीता ज्ञान आदि की झांकियों के द्वारा उसको प्रदर्शित किया गया है। महेश प्रगति संस्थान द्वारा संचालित ये एमपीएस पब्लिक स्कूल पिछले 3 वर्षों से संचालित है और सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को टेक्निकल गाइडेंस, तकनीकी ज्ञान के अलावा भारतीय संस्कृति के जितने भी त्यौहार हैं वो सब हमारे स्कूल के स्टाफ के द्वारा आयोजित करवाया जाता है और ट्रस्ट इनमें पूरा सपोर्ट करता है। और इसके जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, इनके संरक्षक ट्रस्टीज़ हैं, वो सभी ही स्कूल में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण सहयोग करते हैं। चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, चाहे रावण दहन हो या और भी कोई भारतीय संस्कृति से। और हम लोग बच्चों को बाकायदा समय समय पर धार्मिक स्थल, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, सभी जगह हम लोग बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। सुशील मरोटिया, मंत्री, महेश प्रगति संस्थान, भीलवाड़ा। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भादवा कृष्ण अष्टमी शुक्रवार 19 अगस्त को अत्यंत ही ठाट बाट से मनाने की सभी तैयारियां बजरंग मंदिर ट्रस्ट के श्री जगदीश मानसिंगा एवं अनिल मानसिंगा के निर्देश में आरंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण बालाजी मार्केट में एवं संपूर्ण मंदिर में आकर्षक स्वचालित विद्युत सज्जा मार्केट के दोनों तरफ भव्य प्रवेश द्वारा वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण संबंधित आकर्षक फूल बंगला एवं विशेष रूप से अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की झांकी सजाई जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज के आकर्षक चोला श्री राम दरबार का नयनाभिराम श्रृंगार सायं 5:15 बजे से उक्त दर्शन शुरू हो जाएंगे। इसी क्रम में रात्रि 10:30 बजे से 11:30 बजे तक भगवान श्री लड्डू गोपाल का विद्वान 21 पंडितों द्वारा पुरुष सूक्त से दुग्ध अभिषेक एवं रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव महाआरती दर्शन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेंगे। पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों से सपरिवार कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। श्री जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी है और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के कई प्रमुख मंदिरों में आकर्षक झांकियों का बनना का दौर शुरू है और साथ ही यहाँ पर पंजीरी का प्रसाद भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम आए हैं शहर के प्रसिद्ध पेच के बावड़ी स्थित पेच के बालाजी मंदिर के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा यहाँ पर भव्य झांकियों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और साथ ही जो आकर्षक झांकियां यहाँ के कलाकारों द्वारा बनाने का कार्य शुरू है। साथ ही मंदिर के अंदर जो शिवालय है, श्री राम दरबार है और हनुमान जी मंदिर के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर झांकियां सज चुकी है और यहाँ पर सुबह से ही जो पंजीरी का जो महाप्रसाद है भगवान को भोग लगाने के लिए, उस महाप्रसाद जो बनाने का जो कार्यक्रम है यह यहाँ पर चल रहा है और करीब हम देख सकते हैं कि करीब 1 दर्जन जो यहाँ पर जो मिस्त्री आए हुए हैं उनके द्वारा पंजीरी का जो महाभोग है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रसाद की यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है और हर वर्ष की भांति यहाँ पर जो पंजीरी का प्रसाद है बनाया जा रहा है और मंदिर के अंदर भी आकर्षक सज्जा यहाँ पर की जा रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है मंदिर महंत पंडित आशुतोष शर्मा, उनसे इस जो पूरा कार्यक्रम है किस प्रकार झांकियां बनाई जा रही है, कैसे प्रसाद पंजीरी का तैयार किया जा रहा है, इसी को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं। जी, जन्माष्टमी पर आपके कितनी तारीख को मनाया जा रहा है? जन्माष्टमी पर इस वर्ष भादवा कृष्ण अष्टमी तारीख 19/8/2022 शुक्रवार को संपूर्ण भारतवर्ष के बड़े बड़े मंदिरों के साथ ही बालाजी मंदिर भीलवाड़ा में भी मनाया जा रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र होने के कारण इस दिन वैष्णव वर्ग यह पर्व इसी दिन मान रहे हैं। भीलवाड़े में जब आदिकाल में जन्माष्टमी का पर्व होता था उस समय केवल 2 मंदिरों में प्रसिद्ध रूप से जन्माष्टमी मानी जाती थी, जहाँ भीलवाड़ा के सभी नागरिक धर्म प्रेमी दर्शन करने हेतु जाते थे। एक तो दूधाधारी कंपनी में झांकी बनती थी, एक हमारे बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट में लगभग
50-60 वर्षीय जन्माष्टमी की झांकी के लिए मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है। अब इसकी देखा देख सभी मंदिरों में यह उत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। इस पर्व के दिन हमारे यहाँ वृंदावन से बुलाए गए कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जीवनी संबंधित सभी झांकियाँ एवं संपूर्ण मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगलों का श्रृंगार होगा। इस वर्ष विशेष रूप से अयोध्या के श्री राम मंदिर की सजीव झांकी सजाई गई है। हनुमान जी महाराज के रजत चोला श्रृंगार, भगवान श्री राम दरबार के आकर्षक नयनाभिराम संग्राम, भीड़ की अधिकता के कारण भक्तों को प्रवेश खेवा पद्धति से दिया जाएगा, जिसमें एक बार महिलाएं एक बार पुरुष होंगे। पुलिस प्रशासन से भी उचित सुरक्षा के लिए निवेदन कर दिया है एवं रात्रि 10:30 से 11:30 बजे तक भगवान लड्डू गोपाल जी का विद्वान 21 पंडितों द्वारा पुरुष सूक्त से दुग्धाभिषेक होगा। यह स्तुति जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था मथुरा में, उस समय सभी देवताओं ने उनके जन्मकालीन समय स्तुति की थी। उसी को हम बराबर इस त्योहार के दिन मनाते आ रहे हैं। रात्रि 12 बजे शंख, मृदंग, घंटा, घड़ियाल, बैंड बाजे से जन्मोत्सव आरती के दर्शन होंगे एवं प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रहेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है शांतिबद्ध रूप से इस संपूर्ण उत्सव का लाभ लेवें। कितना प्रसाद बनाया जा रहा है इस बार? इस वर्ष 2 साल कोरोना वर्ष की परेशानी के कारण भक्तों की आवाजाही कम थी। इस वर्ष लोगों में अत्यंत उत्साह है, इसलिए प्रसाद की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत 200 किलो पिसा हुआ धनिया, 300 किलो पीसी शक्कर और 8 पीपे घी का मिश्रण किया गया है। इसे पंजरी और बाकी विभिन्न सामान, काली मिर्च, सौंठ, गोंद सब डाला जाएगा एवं 150 किलो दूध, 150 किलो दही का पंचामृत भी बनाकर अभिषेक के उपरांत महाआरती के बाद भक्तों में वितरित होगा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार मैं पंडित आशुतोष जी शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इस बार और भव्य तरीके से यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव है पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो प्रसिद्ध यहाँ का जो पंजीरी का प्रसाद है, जो धनिये के उससे बनाया जाता है, साथ ही घी, शक्कर, सौंठ, काली मिर्च के मिश्रण से जो प्रसाद है यहाँ पर तैयार करने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं और करीब 500 से 600 किलो यहाँ पर ये पंजीरी का प्रसाद यहाँ पर बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो जन्माष्टमी के पर्व को लेकर शहर भर में भी उत्साह का माहौल है और अन्य मंदिरों में भी इसी मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर झांकियों का बनने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर सांगानेरी गेट भीलवाड़ा में स्थित श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में निम्बार्क परंपरा अनुसार कृष्ण जन्म व नंद महोत्सव का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। वृंदावन के कलाकारों द्वारा यहां श्रावण तीज से ही ठाकुर जी के झूला झांकी सजाई जाती है, जहां फूलों से विशेष श्रृंगार होता है। आचार्य पंडित कल्याण राय जी ने बताया कि इस जन्माष्टमी पर वृंदावन से मोगरा, कमल, पुष्प, श्वेत गुलाब, लाल गुलाब व तुलसी के द्वारा ठाकुर जी का विशेष फूल बंगला श्रृंगार होगा। जन्माष्टमी में रात्रि 12 बजे ठाकुर जी की आरती अभिषेक विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा संपन्न होगा। अगले शनिवार को दिन में 3 बजे से 6 बजे तक नंद उत्सव बधाई गान होगा, जिसमें पंडित गौरी शंकर शास्त्री व व्यास म्यूजिक ग्रुप द्वारा बधाई गान होगा। माखन मटकी फोड़ लीला मलखम लीला मंदिर के ग्वाल बाल मंडली द्वारा संपन्न होगी। श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में विगत 45 वर्षों से महाराज श्री के द्वारा प्रारंभ किए गए जो विभिन्न आयोजन हैं, जिसके अंतर्गत झूला महोत्सव और जन्माष्टमी महोत्सव आता है, वो कजरी तीज से प्रारंभ होकर के जन्माष्टमी और नंद महोत्सव पर्यंत तक रहता है। उसी के अंतर्गत कल जन्माष्टमी महोत्सव जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए हमारा जो मंदिर परिकर है बड़े ही मनोयोग से लगा हुआ। उसके अंदर कल प्रातःकाल सुबह ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक, उसके पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार और श्रृंगार आरती, मक्खन का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा। उसके पश्चात दिन में वृंदावन से मोगरा और अजमेर से पुष्प मंगवाए गए हैं, उनके द्वारा ठाकुर जी का भव्य महल बनाया जाएगा और 7 दरवाज़ों के मध्य में से ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उसके पश्चात मध्य रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का जन्म की आरती, उसके पश्चात अभिषेक ठाकुर जी का पंचामृत और ठाकुर जी की पलना की आरती, और उसके पश्चात भक्तों को पंजीरी प्रसाद और पंचामृत का प्रसाद वितरित किया जाएगा। और हमारे महाराज जी के द्वारा जो विगत 45 वर्षों से जो परंपरा है, मटकी फोड़न और मलखम्ब की जो लीला होती है, और पूर्वाचार्य जो हमारे महंत हुए उनके चरण पूजन जो है वो किया जाएगा। दिन में 3 बजे पंडित गौरी शंकर जी महाराज के सानिध्य में
बधाई गान, मटकी फोड़न और मलखम्ब लीला का आयोजन किया जाएगा। उसमें हमारे मंदिर परिकर के नंद किशोर जी वकील साहब, कैलाश चंद्र जी मैनेजर साहब जो अधिकारी हैं वो, और हमारे पुजारी नरेश जी, सभी बड़े मनोयोग से यहाँ लगे हुए हैं। वृंदावन के जो कलाकार आए हुए हैं विगत 15 दिनों से लगे हुए हैं झांकी की तैयारी के लिए। बड़ा ही जो सुंदर आयोजन है वो संपन्न होगा। बड़लिया थाना क्षेत्र के 2 गांवों में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया। चोर यहां से बाइक, स्मार्टफोन, नकदी सहित गहने पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना का पता लगने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान उठाते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी शिवचरण का घेराव किया। सूचना पर बड़लिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़लिया थाना दीवान दिलीप सिंह ने बताया कि चोरों ने सोपुरा गांव में शंकरलाल गुज्जर के घर से 2 स्मार्टफोन व बक्से का ताला तोड़कर बक्से में रखी 25,000 की नकदी चुरा ली। वहीं देवीलाल ग्रेगर के मकान में खड़ी एक बाइक, बक्से में से पाइजन जोड़ी, एक चांदी की चेन को चुरा लिया। नंदलाल गुज्जर के घर से एक मादलिया तथा रामेश्वर गुज्जर के घर से एक स्मार्टफोन को चुरा कर ले गए। दूसरी ओर मध्य रात्रि को चोरों ने श्रीपुरा गांव में भी 2 घरों को अपना निशाना बनाया, लेकिन वहां जाग होने के चलते चोर अपने इस मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं जब पुलिस सूचना के बाद देरी से पहुंची तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और ग्रामीणों ने पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा न करने तथा रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बड़लिया थाना क्षेत्र में आए दिन चोरों की घटना को अंजाम देकर अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान।
बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। आज भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के 15वें स्थापना दिवस पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि साध्वी देवगिरी थे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार, जिला महामंत्री घनश्याम सिंधीवाल, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण तेली, जिला उपाध्यक्ष कल्याण मलबेरवा, शहर अध्यक्ष रोहित जैन, महिला शहर अध्यक्ष संजना सोनी, भगवा रक्षा दल जिला अध्यक्ष आशुतोष जोशी, शहर अध्यक्ष मुकेश जैन, अभिषेक जोशी, पवन सोनी, राम प्रकाश सोनी, अशोक सुथार, ओम प्रकाश कुमावत आदि कई व्यक्तियों ने रक्तदान किया। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ। गोवर्धन सिंह कटार ने बताया कि शिविर में काफी लोगों ने प्रथम पर रक्तदान किया और प्रण लिया कि अब रक्तदान करेंगे और कच्ची बस्ती में लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच का ये 15वां स्थापना दिवस है और संयोग से मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए आज भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के सभी जिला पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने आज एमजी हॉस्पिटल में आकर रक्तदान किया और उन्होंने प्रण लिया कि हम साल में एक बार रक्तदान जरूर करेंगे। काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे आए जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया। हमने हमारी एक मुहिम है कि कच्ची बस्ती के अंदर हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से किसी व्यक्ति का जीवनदान बचता है और भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच शहर के अंदर ये चौथा रक्तदान शिविर है और हम आगे भी ये रक्तदान करते रहेंगे और यही कहना चाहते हैं कि और भी व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो मिल सके। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह कटार, भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच संस्था का अध्यक्ष। अलवर जिले के एक गांव में खेत पर शौच कर रहे किसान को ट्रैक्टर व उसकी गाड़ी में सवार होकर आए 20-25 लोगों ने मारपीट की, जिससे उस किसान की मौत हो गई। इन अपराधियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें एवं मृतक चिरंजीवी लाल सैनी के परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं दूसरी घटना जालौर जिले में हुई, जिससे पूरा राजस्थान आहत है। छात्रबंद मेघवाल के एनयू में परिजनों पर वज्राघात हुआ है एवं राज्यपाल महोदय से मांग है कि घटना की तत्काल रूप से निष्पक्ष जांच हो ताकि कोई भारत की प्राचीनता को तहस नहस नहीं कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। बड़ा बड़ा भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।